हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। आइए शुरू करते हैं प्रश्न को हल करना। यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि जब ट्रेन की गति 20% बढ़ जाती है तो उसी दूरी को कवर करने में 20 मिनट कम समय लगता है। मूल गति के साथ समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि ट्रेन की स्पीड 20% बढ़ जाती है। स्पीड यानी कि चाल, और 20% किसके बराबर होता है। अगर 20% को भिन्न में लिखेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर 20/100, और जब इसको हल करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1/5 के बराबर आ जाएगा। 20% किसके बराबर है, 1/5 के बराबर है। तो यहाँ पर अब हम लिख रहे हैं मूल, और यहाँ पर लिख रहे हैं हम परिवर्तन। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे चाल, यानी कि पहले मूल चाल कितनी थी और परिवर्तन के बाद चाल कितनी हो गई। तो मूल चाल कितनी माननी है आपको, यहाँ पर बट्टे में जो 5 लिखा हुआ है ये क्या है, 5 यूनिट है मूल चाल। और मूल चाल में 20% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 5 में 1 की वृद्धि होकर कितनी हो जाएगी चाल, 6 हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पर पता लगाते हैं कि समय क्या होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि चाल और समय में संबंध कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। अगर चाल बढ़ेगी तो समय घटेगा, और समय बढ़ेगा तो चाल घटेगी। कैसे, अगर ट्रेन की चाल बढ़ जाए तो समय कम लगेगा, एक निश्चित दूरी को पार करने में समय कम लगेगा। अगर चाल बढ़ जाती है तो अगर चाल कम हो जाएगी तो उसी दूरी को पार करने में ज़्यादा समय लगेगा। तो चाल और समय का जो संबंध होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि उल्टा संबंध होता है। चाल बढ़ेगी तो समय घटेगा, चाल घटेगी तो समय बढ़ेगा। तो यहाँ पर चाल बढ़ रही है तो समय उसी अनुपात में घट जाएगा। कैसे, यहाँ पर अगर पहले समय 6 यूनिट लग रहा था तो अब समय कितना लगेगा, 5 यूनिट लगेगा। यानी कि चाल बढ़ जाएगी तो समय कम लगेगा, और पहले चाल कम थी तो समय ज़्यादा लग रहा था। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि समय में अंतर आ गया है। जैसे ही चाल में अंतर आया 20% का, समय में भी अंतर आ गया है। कितने का अंतर आ गया है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये अंतर है 1 यूनिट का। 6 से 5 हो रहा है तो कितना अंतर है, 1 यूनिट का अंतर है। और प्रश्न में ये अंतर दे रखा है किसके बराबर, 20 मिनट के बराबर दे रखा है। प्रश्न में यही तो कहा गया है कि जब ट्रेन की गति 20% बढ़ जाती है तो उसी दूरी को कवर करने में 20 मिनट कम समय लगता है। और आप यहाँ पर देख ही रहे हो, समय तो कम लग ही रहा है। पहले 6 यूनिट लग रहा था जब चाल 5 यूनिट थी। जैसे ही चाल में वृद्धि हुई 20%, चाल बढ़कर हो गई 6 यूनिट, और यहाँ पर समय कितना हो गया है, 5 यूनिट हो गया है। तो यहाँ पर जो समय कम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 1 यूनिट लग रहा है। तो 1 यूनिट बराबर किसके होगा, प्रश्न में ये किसके बराबर दे रखा है, 20 मिनट के बराबर दे रखा है। तो 1 यूनिट बराबर 20 मिनट है। हमें ज्ञात करना है कि मूल गति के साथ, यानी कि जो पहले वाली गति थी, मूल गति के साथ समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। हमें ये ज्ञात करना है कि जब ट्रेन मूल गति से चल रही थी तो उतनी ही दूरी को पार करने में कितना समय लगेगा। तो समय लगेगा 6 यूनिट। जब चाल 5 यूनिट थी, यानी कि मूल चाल कितनी है, 5 यूनिट, तो 5 यूनिट चाल है तो समय उस वक्त कितना लग रहा था, 6 यूनिट समय लग रहा था। तो अब हमें ये तो पता ही है कि 1 यूनिट बराबर 20 मिनट है। तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं कि 6 यूनिट बराबर क्या होगा, 6 यूनिट बराबर होगा 120 मिनट। तो यहाँ पर आंसर आएगा 120 मिनट, और यहाँ पर ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 120 मिनट। तो यही सही आंसर होगा। आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि प्रश्न को किस तरह से हल करना है। यहाँ पर हमने लिखा चाल, और यहाँ पर लिखा हमने समय, और हमें ये पता है कि चाल और समय में कैसा संबंध होता है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। यहाँ पर हमने लिखा मूल चाल, और यहाँ पर हम लिखेंगे परिवर्तन के बाद चाल कितनी हो रही है और समय कितना हो रहा है। 20% किसके बराबर होता है ये आपको पता है, 1/5 के बराबर होता है।
है। चाल में 20% की वृद्धि हुई तो चाल 5 से कितनी हो गई, 6 हो गई। समय में उल्टा संबंध आएगा, कैसे? अगर चाल 5 से 6 हो रही है तो समय 6 से 5 होगा। अगर चाल बढ़ेगी तो समय घटेगा। तो ये जो घटा है 1 यूनिट, प्रश्न में ये दे रखा है 20 मिनट के बराबर। 1 यूनिट बराबर 20 मिनट है, तो हमें तो ज्ञात करना है कि मूल गति के साथ समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। मूल गति से आपको पता है कि समय कितना लग रहा है, 6 यूनिट लग रहा है। मूल गति कितनी है, 5 यूनिट है, और समय कितना लग रहा है, मूल गति से 6 यूनिट का समय लग रहा है। 1 यूनिट बराबर 20 मिनट है, तो 6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 6 यूनिट बराबर हो जाएगा 6 गुणा 20, और यहाँ पर आ जाएगा 120 मिनट, और यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।